तो ये हाल किया कुमार ने मेरा। शादी के बाद मुझे तबाह कर दिया और अब आपकी बेटी नीना की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बेटी, मैं कितनी आभारी हूँ तेरी। तुमने सचमुच हम बदनसीबों को बिना मौत से बचा लिया। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। मर्द लोग कुछ भी करें, हम औरतें तो आपस में ऐसा नहीं कर सकती। देखा नीना, मैं ना कहती थी। क्या मम्मी? ये कि वो लड़का अच्छा नहीं जिसे तुम प्यार का दम भरती हो। मैं कहती हूँ भगवान का शुक्र है तुम बाल बाल बच गई, नहीं तो तुम्हें कहीं का न रहने देता। ये कैसी बातें करती हो मम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ। जाने कितनी बहू बेटियों की इज्जत खराब की उसने, और अब तेरे साथ रास रचा रहा है। बंबई में एक सेठ की बेटी के साथ उसने मंगनी की, और यहाँ जिस लड़की से मैं मिलने गई थी उसके साथ ब्याह रचा लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर इन बातों का सबूत क्या है? सबूत? ये लो। और सबूत चाहिए? ये लो, ये लो। अब यकीन आया? कल तुम्हारी भी यही हालत होती जो आज उस लड़की कम्मों की हो रही है। नमस्ते माँ जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। नीना के सिवा और कोई बात हो तो कहो। जी, मैं तो सिर्फ नीना ही के बारे में कहने आया था। तो चले जाओ यहाँ से, ये रास्ता है तुम्हारा। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं नीना से प्यार करता हूँ और वो मुझसे। ये गलत है। वो तुमसे प्यार नहीं करती और न तुम उससे करते हो। वो तुम्हें जान चुकी है, तुम्हारा जो असली रूप है पहचान चुकी है। अब तुम किसी और लड़की को बनाओ तो बनाओ, नीना तुम्हारे जाल में ना आएगी। चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा जब तक नीना। मम्मी जो कह रही हैं ठीक ही कह रही हैं। नीना, नीना, क्या हो गया है तुम्हें? अब मैं तुम्हारे जी बहलावे की चीज नहीं रही। मैं न जानती थी तुम इस कदर नीच, इतने कमीने होगे। कहीं मंगनी करोगे तो कहीं ब्याह रचाओगे। ब्याह? मैंने? हाँ, तुमने कम्मों से ब्याह किया और इसी सांस में मुझसे प्यार के वादे करने लगी। गलत है, यह सब झूठ है। झूठ है? ये उसके गिर्द बाजू डालना झूठ है, उसे गोद में उठाना झूठ है, गले लगाना भी झूठ है। समझा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ नीना, मुझे किसी साजिश का शिकार बनाया गया है। वो तुम्हें नहीं, तुम मुझे अपनी साजिश का शिकार बना रहे हो। मुझे जितना बेवकूफ बनना था बन चुकी, अब न बनूंगी। चले जाओ यहाँ से। मैं अभी जाता हूँ। अपनी बेगुनाही के सबूत के लिए मैं अभी कम्मों को पकड़ कर लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, खबरदार फिर कभी यहाँ आए। चले जाओ। कामिनी देवी, कामिनी देवी, कामिनी देवी, कामिनी देवी, कामिनी। ठीक है, वो भी कहती थी मैं एक तीर से 100 शिकार करता हूं। क्या मतलब साहब? अबे गधे, ये खून अब तेरे सर हो गया। अब तू चाहेगा भी तो ये राज किसी पर अफशा ना कर सकेगा।
और अगर कहेगा तो फांसी का फंदा तेरे गले में होगा। नहीं साहब, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। कमीने, शराबी, शराब पी के बैठता था। चल, जी हाँ, मैंने आपकी सीट रिजर्व कर दी बैंक के पास। थैंक यू। नमस्ते मालिक, तशरीफ रखिए। क्या बात, आप परेशान नजर आ रहे हैं? अरे शाम गजब हो गया, कम्मो कत्ल हो गई और मेरा तुम्हारा खामखा इस झमेले में फंस गया। उसके भाग ने इस मामले को और भी नाजुक बना दिया। भगवान के लिए उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो। जो हुक्म मालिक। मैंने तो आपसे पहले कहा था, लेकिन आपने मेरी नहीं किया। यहाँ की हवा में शराब की तासीर थी। कुमार बेचारा तो खामखा उस लड़की के चक्कर में फंस गया। प्यारे, तुम भी उसको चादर ढूंढो, मैं भी आता हूँ। हाँ प्यारे, हाँ चल। मम्मी मुझे वापस ले चलो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। मैं तुझे ले तो चलूं बेटा, पर ये लड़कियां, इनमें से किस किस का मुंह बंद करूंगी? वहां लोग बाग उंगलियां उठाएंगी तो किस किस को जवाब दूंगी? ये जो इतना बड़ा कलंक तुमने अपने माथे पे ले लिया है, एक तुम्हारे पिता के चले जाने पे मैंने कैसे काटा ये पहाड़ सा जीवन, किस किस की बातें ना सुनी। अब तुझे भी कोई मेरे दरवाजे से ना उठाएगा, ब्याह ना करेगा तेरे साथ, तो मैं क्या करूंगी? माँ, श्याम एक नेक लड़का है, मुझे यकीन है तेरे इतना करने पे भी वो तुझसे शादी करना मान लेगा। तुम जो भी चाहो मम्मी, जो भी करो। इसे कुछ ना कहिए आंटी जी, इस उम्र में भूल हो ही जाती है। यही तो तुम्हारी शराफत है बेटा, जो तुम ऐसा सोचते हो। मैं तो कहती हूँ यहाँ से निकलो तो इसके हाथ पीले करके कल ही किसी पंडित को बुलाओ और चुपके से 2 फेरे ले लो। कल? आंटी जी, कल तो मुझे दिल्ली जाना है, एक बहुत बड़ी बिजनेस की डील करनी है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। आप लोगों को मैं मुसीबत में नहीं देख सकता। मैं कल सवेरे आता हूँ किसी पर्वत को लेकर। अच्छा तो अब इजाजत दीजिए। बेटा, मैं तुम्हें बताने आई थी, शाम कल नीना से शादी करने जा रहा है। उसे रोको, जैसे भी हो नीना को बचा लो। मैं और यहाँ नहीं ठहर सकती। शाम, नीना से शादी? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं अब भी जाता हूँ, शाम पे निगाह रखता हूँ। प्यारे, तुम ग्रैंड होटल जाओ और नीना का ख्याल रखो। अगर कोई गड़बड़ हो तो मुझे शाम के क्लब के बाहर मिल जाना। हाँ? ओके। कुछ समझ में नहीं आता। शाम तो हर बात पैसे के चक्कर में करता है और मीना के पास न पैसा है न जायदाद, फिर वो उससे शादी क्यों कर रहा है? ये शादी का चक्कर अपनी समझ में आता है डैडी, तो अब तक मैं 10-15 शादियां कर चुका होता। चुप। अरे हाँ, नीना की माँ ने अपना नाम होटल के रजिस्टर में सावित्री मेहरा लिखवाया था। शायद वो बड़े मेहरा साहब की खोई हुई बीवी हो और शाम को उसका पता चल गया हो। हाँ डैडी, हो सकता है। बेटी, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, कुमार का पता बता दो। नीना! मत खोलो दरवाजा मम्मी, मत खोलो। छोड़ दो से, तुम लोग जाओ। अब बताओ, कुमार कहाँ है?
यही पूछने के लिए आप मुझे यहाँ उठा लाए? हाँ। मेरा जवाब वही है जो कल था। क्या? देखो, मैं तुमसे बुरा सलूक नहीं करना चाहता। इससे बुरा सलूक और आप क्या करेंगे? कोई आपकी बेटी को यूं उठा ले आता तो देखते आप पे क्या बीतती। नीना! रुक क्यों गए? मारिए, मारिए ना। लड़की, ये आखिरी मौका देता हूं तुम्हें। अगर अभी न बताया तो जान से मार दूंगा तुम्हें, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। मालिक, नीना जी। श्याम, किसी भी तरह इस लड़की से कुमार का पता लगाओ। अगर न बताए तो कब्ज करके किसी खाई में फेंक दो। जो हुक्म मालिक। मुझे अफसोस है नीना जी कि आपको ये सब सहना पड़ा। मैं तो आपको अभी अभी होटल में भिजवा देता, लेकिन वहां जाना आपके लिए ठीक नहीं। मैं आंटी को यहीं बुलवा लेता हूँ। बैठिए, बैठिए। गुलजारी, तुम ग्रैंड होटल जाओ और वहां जाकर श्रीमती सावित्री देवी को यहां ले आओ, अभी इसी वक्त। जी जनाब। जी, सावित्री जी कौन से कमरे में रहती है? सावित्री जी वो अभी भी बाहर गई है, मैं उन्हीं का आती हूँ। बोलिए, क्या काम है आपको उनसे? श्याम बाबू ने उन्हें अपने घर पर बुलाया है। नीना जी भी वही है। ठीक है, जब वो वापस आ जाएंगी मैं उन्हें बोल दूंगा। आप जाइए। जी अच्छा। नीना, नीना, क्या है? जल्दी मेरे साथ आओ। क्यों? आओ ना, तुम चलो। मेरी लड़की का पता चल जाए तो मैं एक पल भी जा ना रहूं। श्याम कहाँ है? श्याम, श्याम। बाके। सावित्री, तुम कहाँ चली गई थी सावित्री? मैं तो हार गया था। ये नहीं हो सकता, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी ऐसी लिखी कहाँ? आप आ गए ना? आप मैं जाती। होश में आओ सावित्री, होश में आओ। ऐसा न करो सावित्री, बरसों के बाद किस्मत मुस्काई है, इसे मत रुलाओ सावित्री। सावित्री नहीं जी, ये तो मैं, देखो ना, आपके बिछोड़े ने मुझे क्या बना दिया। मैं जब खुश होती हूँ ना तब भी रोती हूँ। पगली है ना, अब काहे करूँ ना। अच्छा, मेरी अमानत कहाँ है? अब तो वो बड़ी हो गई होगी, बड़ी हो गई होगी। आपकी अमानत? मेरा उसमें कोई दोष नहीं है जी, मैंने तो सभी तक संभाल के रखा था। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? उसे कोई उठा कर ले गया, मेरी नीना को। नीना? तुम्हारी बेटी? मेरी बेटी? श्याम, श्याम। नीना, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। अरे सब कहाँ चले गए?
मेहरा क्या है? समझा, तो आपकी जात मेहरा है। हाँ तो ठहरो, पहले मुझे अपना हिसाब बराबर कर लेने दो। 2 2 4, 4 4 420। समझा कि शाम ने क्यों कुमार को कम्मू के कत्ल में फंसा दिया। हालांकि शाम कम्मू को जानता है और कुमार तो पिछले कई सालों से यहाँ आया ही नहीं। हाँ, मगर इससे उसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वो आपसे शादी करके मेहरा साहब की जायदाद का मालिक बनना चाहता है, क्योंकि आप मेहरा साहब की खोई हुई बेटी है। मेहरा साहब की बेटी? तो कुमार उनके दोस्त का बेटा है। बचन सिंह। यस बॉस। शाबाश। थैंक यू सर। तुम्हारा निशाना कभी खता नहीं होता, इसलिए आज मैं तुम्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूँ। हुक्म करो मालिक। रोजमर्रा की तरह क्लब में अभी डांस शुरू होगा और क्लब लोगों से खचाखच भरा होगा। कुमार को मैं क्लब में ऐसी जगह बिठा दूंगा जहां वो तुम्हारी गोली की जद में रहे। डांस के खत्म होने के साथ ही झांझ की आवाज सुनाई देगी, वही तुम्हारा सिग्नल। झांझ की आवाज के साथ ही कुमार को गोली का निशाना बना दो। लेकिन साहब, घबराने की बात नहीं। इतने आदमियों की मौजूदगी में किसी को यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि गोली किसने चलाई। समझ गए? जी। क्या? मैं उस वक्त गोली चलाऊंगा जब झांझ की आवाज सुनाई देगी। शाबाश। ये क्या बेहोदगी है? जाओ यहाँ से, बदतमीज कहीं के। माफ कीजिए कुमार साहब, आपकी जान खतरे में थी, इसलिए मैंने इन लोगों को जबरदस्ती आपको यहाँ लाने के लिए कहा, लेकिन गलती से इन लोगों ने आपके साथ ये सलूक किया। कम्मों के कम का मामला दिन ब दिन टेढ़ा होता जा रहा है। हाँ, कुछ ज्यादा ही। मेरा ख्याल है मैं इसकी तह तक पहुंच सकता हूँ। आप मेरे साथ आइए, हो सकता है आपके चंद मिनटों की मौजूदगी से ये मसला हल हो जाए। ठीक, आइए। हाजी हाजी अरे हाजी बाबा, हाजी 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 अरे हाजी बाबा, मेरे सनम से मेरा मिलने का वादा। हाजी 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 अरे हाजी बाबा, मेरे सनम से मेरा मिलने का वादा। हाजी बाबा, हाजी बाबा। हाजी हाजी अरे हाजी बाबा, मेरे सनम से मेरा मिलने का वादा। हाजी 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 अरे हाजी बाबा, हाजी 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 अरे हाजी बाबा, हाजी बाबा, हाजी बाबा।
ढूंढ तो जाके आंख बचा के जाल शिकारी का। हे हाजी हाजी हाजी, अरे हाजी बाबा, मेरे सनम से मेरा मिलने का वादा। हाजी हाजी हाजी, अरे हाजी बाबा, हाजी हाजी हाजी, अरे हाजी बाबा। हाजी बाबा, हाजी बाबा। अच्छा तुम? श्याम बाबू, पहले आपने मेरे हाथ खून से रंगवाए और अब अपने भी। पकड़ लो इसे, खूनी ये है, घेर लो इन सबको, खबरदार बाहर न जाने पाए। खबरदार तो कोई आ गया है। हेलो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इंटरनेशनल क्लब में पहुंच जाइए। निकल जाओ सब यहाँ से, वरना गोली से उड़ा दूंगा। जाओ। श्याम! नहीं श्याम, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कई वर्षों के बाद मिली है मुझे मेरी बेटी, मेरी एक ही बेटी। मीना! रुक जाओ श्याम, रुक जाओ।
सोचो तो मैंने कहा तुम्हें कीच से उठा और आसमान से उठा। सब जानते हुए तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर दी। क्या मेरी कुर्बानी का यही बनता है? छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। मैं भगवान की सौगंध लेता हूँ, मैं ऐसे ही करूंगा जैसे कुछ नहीं हुआ, जैसे कुछ नहीं। मैं कह बेटी, पिताजी, मेरी जीते रहो। माँ जी, मेरा मैं तुम्हारा कितना शुक्रगुजार हूँ प्यारे। क्या बात करते हैं मालिक, मैं आपके शुक्रगुजार होने का शुक्रगुजार हूँ। जो तुमने किया है इसके लिए तुम कुछ भी मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी शादी करवा दीजिए, नहीं तो होने वाले पोते का दादा मुझे घर से निकाल देगा। हाँ मालिक, मेरी 2 बीघा जमीन 2000 बीघे हो गए। तब तो पोतेली दर्जे में होनी चाहिए। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जा